नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट इरशाद अली जी मौजूद हैं और हम तमाम ऐसे विषयों पे आपसे बात करेंगे जो है सूचना के अधिकार से इतर कुछ विषय होगी। तमाम हमारे दर्शक तमाम मुद्दों पे जानना चाहते थे। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 पे। धन्यवाद। सर, अक्सर तमाम हमारे दर्शक और पाठक ये जो है सुनना चाहते हैं आपकी ज़ुबान से कि आज के परिवेश में जो नवयुवक नवयुवतियां हैं वो प्रेम के चक्कर में कभी-कभी अपना करियर भी खराब कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रेम इस समाज में मान्यता प्राप्त होना चाहिए या ऐसे ही चल रहा है? देखिए, मान्यता प्राप्त की जो बात आप कर रहे हैं, प्रेम की बात जो कर रहे हैं, तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद सिंगल हूँ और इस विषय पर मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं मैरिड लाइफ में अभी नहीं हूँ। और या यूँ कहें कि हाँ, लविंग लाइफ एक जो कंप्लीट होनी चाहिए उसमें भी अभी तक मैं जो है परिपूर्ण अपने आप को खुद नहीं समझता हूँ। लेकिन जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मान्यता वाली शब्द, तो मान्यता तो वो केवल 2 ही लोग दे सकते हैं जो प्रेम करते हैं या करती है। जब प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे और आपके बीच में या कोई भी हो, तो उसमें एक नायक या नायिका का एक चित्रण होता है। और प्रेम केवल एक आकर्षण का बंधन नहीं होता है। प्रेम तो परिवार से किया जा सकता है, माता-पिता से किया जा सकता है, इष्ट मित्र से किया जा सकता है, प्रकृति से किया जा सकता है, देश से किया जा सकता है और मानवता से भी किया जा सकता है। किंतु प्रेम को पाने का जो एक रूप है, प्रेम की जो पूर्णता है, उसको हम एक लाइन में अगर कहें तो प्रेम एक समर्पण का भाव है। और जहाँ पर समर्पण नहीं है, जहाँ पर विश्वास नहीं है, वहाँ की प्रेम की पूर्णता नहीं है। आज के परिवेश में जो तमाम ऐसे नवयुवक नवयुवतियां छात्र छात्राएं जो प्रेम करते हैं उसके बाद वो परिणय सूत्र में तब्दील हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है? और अगर प्रेम परिणय सूत्र में तब्दील हो जाए चाहे किसी भी कास्ट की हो तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेम क्या नहीं करवा सकता किसी से। प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है कि मरुस्थल में से एक कुआँ खुदवा सकता है, पहाड़ को कटवा सकता है और हर असंभव काम को संभव भी करा सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रेम के पथ पर जब हम अग्रसर होते हैं, तो तमाम बाधाएँ और कठिनाई भी सामने आती है। और प्रेम का जो मैंने अभी आपसे कहा कि प्रेम एक आकर्षण का बंधन नहीं है, बल्कि ये तो एक जीने की एक कला भी है कि हम प्रेम जब करते हैं, तो जब हम उस पथ पर अग्रसर होते हैं, तो हमें देखने को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जो कि अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने घटने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि हमें प्रेम हो गया है या फिर जिस प्रेम को पाने की इच्छा है, प्रेम किसी को पा लेना नहीं होता है, या प्रेम जिसे हम करते हैं उसको न पाने के कारण जो हम सांसारिक सुख या भौतिक चीज़ों से विरत हो जाते हैं, सही मायने में वो प्रेम का अंत होता है, वो प्रेम होता ही नहीं। और अगर मैं वास्तविक स्वरूप में आपको बताऊं, ये मेरा अपना नज़रिया है, तो प्रेम तब हमारे अंदर निहित हो जाता है जब हमारे अंदर एक समर्पण का भाव कूट कूट कर भर जाता है। हमारी प्रसन्नता इसमें नहीं है कि हमने उसको पा लिया है, हमारी प्रसन्नता इसमें होनी चाहिए कि वो कैसे प्रसन्न रहे, ये होना चाहिए। और अगर जब ये चीज़ें जब निहित हो जाती हैं, तो हम अपनी इच्छाओं, अपनी सुखों का हम त्याग कर करके जब हम उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें प्रेम की ही नहीं, ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपको सिर्फ अपने सूचना के अधिकार से ही प्रेम है या जीवन में भी आपने किसी से प्रेम किया है? देखिए, प्रेम हर किसी को होता है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि एक नायक एक नायिका ही हो। प्रेम किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है। मैंने कहा ना कि पर्यावरण से हो सकता है, मतलब देश और जन्मभूमि से भी हो सकता है, माता-पिता से भी हो सकता है। तो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, निश्चित जीवन तौर पर। जीवन जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किसी स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से
जो प्रेम होना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है सबके लिए? देखिए वो मैं एक 3 चीज़ें बताऊँगा, झूठे प्रेम और सच्चे प्रेम के विषय में। झूठे प्रेम के बारे में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की एक कोई वर्ग इसको जो है अपने रूप में न ले, ये दोनों लोगों के ऊपर लागू होता है। ये झूठा प्रेम होता है जब भी कोई लड़का या लड़की एक बार मतलब कहता है कि अपने भविष्य के बारे में बात करता है या वो ये कहता है कि अब हमारा क्या होगा, तो ऐसे में जो झूठा प्रेमी या झूठी प्रेमिका रहेगी वो यही कहता है या कहती है कि वो कभी भी आपसे परिवार या भविष्य के बारे में कभी बात नहीं करेगा। वो दुनिया भर की बातें करेगा और आपको जो है प्रलोभन देगा और आपको सब्ज़ बाग दिखाएगा। मतलब सच्चा प्रेमी कौन है, इसके बारे में आप डिटेल बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही इसी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप शर्त रख देते हैं किसी प्रकार का, तो शर्त अगर होता भी है तो एक शर्त वो एक हद में होनी चाहिए, वो शर्त हदें पार नहीं होनी चाहिए। तमाम कठिनाइयाँ भी आती हैं लोगों के जीवन में और जो सच्चे प्रेम की निशानी है, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि कोई इससे इत्तेफ़ाक ना रखे। कहा गया है आपने भी कहावत सुनी होगी कि किसी के मुस्कान के पीछे का उसका गम और किसी के क्रोध के पीछे उसका प्यार और कहते हैं ना किसी के मौन के पीछे उसकी पीड़ा। तो ये 3 चीज़ें जो समझ ले, तो ये फिर परिलक्षित हो जाएगा कि वो उसको वाक़ई प्रेम है। आप ज़बरदस्त अनुभवी इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल लोग आपसे अंतिम जानना चाहते हैं कि खूबसूरती नज़र में होती है या चमड़े में होती है? देखिए, यहाँ बहुत आपने मिलियन डॉलर का क्वेश्चन किया है। तन का समर्पण मायने नहीं रखता है। इंसान सच्चा तब होता है जब उसको कोई तन के अस्तित्व से न देखा करके मन के अस्तित्व से देखे, क्योंकि तन के अस्तित्व को देखने वाले यहाँ पर आपको अधिकाधिक लोग मिल जाएंगे। 100% में से मैं कहता हूँ 99% ऐसे लोग हैं जो तन के अस्तित्व को देखते हैं। जिसने मन के अस्तित्व को समझा और मन के अस्तित्व को पढ़ा, वही सच्चा प्रेमी होता है, वही सच्चा प्यार होता है। कैसे लोग डिफाइन कर पाएंगे एक सुंदर और एक थोड़ा सा रंग दबा अगर हो, तो मन को टटोलने का कोई आपके पास फार्मूला है? मैंने 2-3 चीज़ बताई ना कि प्रेम को परखने की जहाँ ज़रूरत होती है, मैंने एक शब्द का आपसे कहा कि जहाँ पर समर्पण है, विश्वास है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वो कोई कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ये दोनों भाव दोनों तरफ होने चाहिए। जो खूबसूरत नहीं है, जिसको सामान्य तौर पे जो आम लोग तुरंत पैमाना मेज़रमेंट कर लेते हैं कि ये खूबसूरत है और ये खूबसूरत नहीं है। सामान्य चलन में अगर पहली नज़र में कोई खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है। कहते हैं ना पुरानी कहावत है सूरत से नहीं कीरत से तेरी हम जानेंगे तुझको। तो सूरत भी होना चाहिए निश्चित तौर पर लोगों की अधिकाधिक जो है आकांक्षाएँ होती है कि वो सुंदर हो, खूबसूरत हो। ये हर एक लड़के और एक लड़की की चाहत होती है। लेकिन जो प्राथमिकताएँ होती हैं, वो ये होती है देखिए प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं। मैं आपसे बहुत अगर वृहद में इसको व्यापक रूप से चर्चा करूँ, परिचर्चा आप करें तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता भी सकता हूँ। हालाँकि मैं अनुभव के आधार पे इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो घटित होता है, जो मेरे सामने चीज़ें आती हैं, मैं उसके आधार पे इस बात को कह रहा हूँ। कहीं-कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब जटिलताएँ और कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत ही ऐसे कंडीशन में इंसान पहुँच जाता है कि वो करे तो क्या करे? क्योंकि जब जाति धर्म के बंधन आ जाते हैं, क्योंकि सच्चा अगर कोई प्रेम रहेगा तो जाति धर्म की बात नहीं रहेगी, शर्त नहीं रहेगी और वो सब सारी बातें नहीं रहेंगी जब हमें हमें अपने फ्यूचर के बारे में बात करना होता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि तन का आकर्षण बहुत अधिक होता है, मन का आकर्षण बहुत कम होता है, 1-2% की बात होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई लड़का या लड़की इस प्रेम एक दूसरे में जब निहित हो जाते हैं, तो एक लड़के और लड़की को लगता है कि नहीं उसका डिसीजन मतलब बिल्कुल सर्वोपरि है, वो जो कर रहा है या कर रही है वो बिल्कुल उचित और सही है। लेकिन एक माँ-बाप के नज़रिए से अगर सोचा जाए तो माँ-बाप ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो अपने लड़के और लड़की के प्रति जो चाह रहे हैं, ये सही है या ये गलत है, ये उनका अपना नज़रिया है। अब ऐसी कठिनाई से उभर पाने का एक रास्ता है, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे प्राथमिकताएँ और उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। ये केवल एक पर लागू नहीं होता है, ये लड़की और लड़के दोनों पर लागू होता है। जहाँ प्राथमिकताएँ और उत्तरदायित्व जहाँ पर ये अपने अंदर प्रवेश कर जाती है, समाहित हो जाते हैं, तो उसका जीवन सुगम हो जाता है। तो आपने देखा कि तमाम ऐसे लोग हमारे दर्शक कभी भी इरशाद अली जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं, उनका जो ये आज ये सामाजिक नज़रिया और मानवीय संवेदना जो लोगों ने सुना, निश्चित रूप से तमाम लोगों को
इस मामले में उभरने का काफ़ी मौका दे सकता है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।